एल्ರಿಗೂ नमस्कार। सो गाइस वेलकम टू ईचएस एकेडमी। ईचएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली ये उन लोगों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोज हु आर कमिंग हियर आफ्टर प्लस टू। मतलब प्लस टू जो रहेगा वो अपना 12th के बाद इधर आ रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अ सक्सेसफुल कैरियर इन विच HSC और सेफ्टी इन फायर इंजीनियरिंग। सो नाउ ये वीडियो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और दोनों पार्ट इसी में कवर होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक पार्ट रहेगा इन विच हाउ यू कैन स्टार्ट इफ़ यू आर जस्ट प्लस टू, इन हाउ यू कैन स्टार्ट। एंड अगर आपने स्टार्ट कर दिया, बहुत बार मतलब बताऊंगा मैं आगे जाके, स्टक हो जाते हैं बीच में, समझ नहीं आता कि एक पोजीशन पे आप काम कर रहे हो, हाउ टू प्रोसीड विद दैट। मतलब अगर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है दैन इट्स अ गुड। अगर आप फंस गए एक जगह पे, यू आर नॉट एबल टू अर्न, यू आर नॉट एबल टू लर्न, देन इट थिंक। अब दो चीज़ें होती है किसी भी एक जॉब में, अगर आप कमा रहे हो दैट्स ओके, अर्न कर रहे हो, लर्न नहीं हो पा रहा है दैट्स मेक्स अ सेंस, ठीक है। आप ऐसा नॉन ऑफिशियली या फिर मतलब ऐसा मतलब खुद बुक्स वो करके भी लर्न कर सकते हो, बट कंडीशन ऐसा है कि आप ना तो आपकी अर्निंग हो रही है बराबर, ना यू कैन लर्न, देन यू नीड टू स्विच टू अनदर जॉब। ऑल राइट, सो वेरी क्रूशियल टॉपिक फॉर दोज हु हैव जस्ट कम आउट आफ्टर प्लस टू। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो दिस इज अबाउट मी। जो लोग इस पर्टिकुलर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, दिस इज अबाउट मी, हु आई एम, and I hope till now you have liked this video, comment in this video, share this video, and do not forget to subscribe, because these sort of videos, if you are opting for HSC career, then you need to subscribe. It becomes mandatory because this sort of informative video you will be getting in this channel continuously. Alright, तो सबसे पहले देखो बेसिक, एकदम बेसिक पे आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले बेसिक के लिए रहेगा जो प्लस टू के आ रहा है। बेसिक में किन को डिनोट कर रहा हूँ, जो प्लस टू के बाद आ रहे हैं। प्लस टू इन द सेंस सिंपल है, 12th के बाद आ रहे हो, ठीक है। हम लोग प्लस टू कहते हैं उसे, प्लस टू के बाद आ रहे हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें सुनने में सही लग रही हैं यहाँ पे। देखो, सेट गोल, मेक प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक टू इट, रिच गोल, गुड जॉब। लेकिन कैसे है ना, देखो क्या क्या होता है, सेफ्टी में जनरली बोल रहा हूँ, मतलब और फील्ड में समझ में आता है। बंदा प्लस टू करा, फिर उसके डिफरेंट टीम्स होते हैं, लाइक MBBS करा, किसी ने किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करा, मतलब ही हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। सेफ्टी में भी इसी तरीके से। लेकिन जनरली व्हाट पीपल गॉट गाइडेंस, मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं जनरली उन्हें क्या गाइडेंस मिलता है, भाई 1 साल का डिप्लोमा कर लो, 1 ईयर डिप्लोमा, एंड देन डायरेक्टली स्विच। सो देखो, किसी लोगों के लिए मे बी इट्स अ फेवरेबल वे, मतलब कुछ लोगों के लिए सही भी रहेगा, लेकिन आई डू नॉट ट्रस्ट इन दिस वे, बिकॉज आपको मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की जगह लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पे थोड़ा ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, उनको थोड़ा ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए क्या रहने वाला है, ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं सेट गोल। आपका गोल क्या है वो सेट करो। तो यहाँ पे गोल सेटिंग का मतलब ये हो गया, आप देखो कैसा है, जो ये बोल रहे हैं 1 ईयर का डिप्लोमा हम करा दें आपको, ठीक है, उसके बाद आप सेफ्टी में जाओ, ये आपको क्या ड्रीम दिखाएंगे, वॉट ड्रीम दे कैन शो यू, नथिंग। 1 साल बाद 1 साल जॉब करेगा वो, 1 साल पढ़ाई करेगा, 1 साल बाद सेफ्टी ऑफिसर, देन सेफ्टी मैनेजर, लाइफ इज ओवर, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा वो कुछ ज़्यादा बता भी नहीं सकते, दैट मच ओनली दे कैन टेल। बट अल्टीमेटली यू नीड टू ड्रीम हाई। उतना आपका कैपेसिटी भी नहीं है, लेकिन ड्रीम हाई, ठीक है। सो ड्रीम हाई से मतलब क्या है, क्या मतलब सबसे बड़ा आप क्या कर सकते हो सेफ्टी में, मतलब सबसे बड़ा तो यही हो ना जहाँ पे से आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, पैसे जहाँ पे ज़्यादा कमा रहे हो, दैट इज ऑल्सो बिग। डजेंट मैटर वॉट यू आर डूइंग, इफ यू आर अर्निंग मोर देन अ पर्सन दोज हु हैव स्टडीड फ्रॉम अ बेस्ट कॉलेजेस, देन यू आर द गुड, सिंपली, ठीक है। रेपुटेशन, नेम, कॉलेज, आप किसी कॉलेज में आ रहे हो, डजेंट मैटर, जस्ट इट इज इंडिकेटर दैट यू कैन अचीव ग्रेटर थिंग्स इन द लाइफ, बट डजेंट गारंटी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, सेट गोल्स में क्या कर रहा है। तो एज अ सेफ्टी में आप क्या गोल सेट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप ग्लोबल HSC लीडर बन सकते हो। मतलब आप जो एक अर्थ है, अर्थ के पूरे HSC ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हो। ये हो गया मैक्सिमम। इससे ज़्यादा क्या करोगे, यूनिवर्स के तो बन नहीं सकते हो, बिकॉज मार्स वगैरह पे हम लोग पहुँचे नहीं हैं। तो ग्लोबल के बन सकते हो, ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलर कंपनी में आप पूरे उनके जो ग्लोबल ऑपरेशन है उनमें HSC एश्योर कर रहे हो, ये दिस विल बी द मैक्सिमम गोल। और सेकेंड आप क्या कर सकते हो, आप HSC के अंदर कुछ बड़े स्टार्टअप्स को कर सकते हो। ये दीज आर द बिग गोल्स, ठीक है। तो इनको अचीव करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड लेके जाना पड़ेगा एकेडमिक्स का। आप ये बैकग्राउंड आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 साल के डिप्लोमा से, ठीक है। ये क्लियर, सेट गोल का आ गया। अब मेक प्लान। अब इसके लिए प्लान क्या बनाएंगे, इसके लिए रुक जाओ, प्लान में आपको पूरा बताऊंगा इसमें क्या प्लान आपका होना चाहिए। प्लान एक बार बन जाए उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा होते हैं, पढ़ रहे होते हैं सेफ्टी को, अरे यार ये क्या है, बोरिंग है, ये है वो है, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े, किसी ने बोल दिया वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, स्टडी दैट स्टडी दैट। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टिक ना करके वो स्विच कर लेते किसी और में। मतलब ऑफर नहीं, मेरे बैच में भी हुआ था, मे बी आपके बैच में भी हो सकता है। मान लो 3 साल का कोर्स है, 3 साल में 2 महीने हुए, 2 महीने में बंदों ने इंजीनियरिंग में स्विच कर लिया। इंजीनियरिंग बोले तो डिप्लोमा में कर लिया, उसमें और कंडीशन बेकार है लॉन्ग टर्म, ठीक है। जो लोग मतलब
अभी फील्ड पे काम कर रहे हैं, दे कैन रिलेट द कंडीशन जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग को तब भी आराम है उनके कंपैरिजन में। उसके बाद रीच टू गोल, अगर आप प्लान पे स्टिक हैं, इफ़ यू आर टोटली फोकसिंग ऑन दैट प्लान, देन यू विल रीच द गोल एंड गेट अ गुड जॉब, ठीक है। सो ये एक सिंपल जर्नी है। अब सिंपली यहाँ पे मैंने एक स्टेप को मिस करा जो कि था मेक अ प्लान। अब मेक अ प्लान क्या है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इस पर थोड़ा सा वाइडली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो पार्ट है बेसिक के लिए, ठीक है। इसी वीडियो में कवर करूंगा एडवांस वाला भी, और ये बेसिक की बात क्या करेंगे, ठीक है। नीचे वाला स्लाइड है, पहले लेट मी कवर दैट। अब मेकअप प्लान में आ जाओ। मेकअप प्लान में मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, तो देखो सिंपली मेकअप प्लान में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो आप इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ सबसे पहले, बिकॉज वी आर शूटिंग दिस वीडियो इन इंडिया एंड वी आर ऑल्सो इंडियन। तो मतलब देखो सेफ्टी के लिए कैसा है, आप सोचोगे कि आईआईटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा सेफ्टी के लिए, तो आईआईटी एग्जाम्स नहीं करता सेफ्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। कुछ सेफ्टी के कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये कोर्स बेकार है या फिर फील्ड बेकार है, फील्ड है लेकिन अभी इंडिया में उस लेवल का एडवांस नहीं हुआ, ठीक है, जिस लेवल का होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल का एडवांसमेंट है इस फील्ड के रिगार्डिंग वहाँ पे, ठीक है। तो आईआईटी का ऑप्शन तो आप पे है नहीं, आईआईटी एनआईटी का, ठीक है। तो आपको कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस जो हैं, आईआईटी कराता है लेकिन वो बीटेक या फिर बैचलर्स डिग्री नहीं कराता, वो मास्टर्स कराता है, वो भी सिलेक्टेड आईआईटीज़ में। आईआईटी खड़गपुर हो गया और एक दो ने और चालू करा है। अब मेरे को पता नहीं उनके कितना इफेक्टिवनेस है अभी इस टाइम में, बिकॉज नया फील्ड रहता है, तो कोई भी ऐसा अगर इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ प्रोग्राम बिफोर 2 or 3 years, तो यू कैन नॉट गारंटी दैट दे कैन गिव यू वेरी वेरी लॉट ऑफ हाई पैकेजेस, बट उनका कुछ ना कुछ तक अच्छा ही रहेगा, बिकॉज दे हैव वेरी गुड ब्रांड्स, ठीक है, ओवर द मार्केट। सुनो, आईआईटी आप पे है नहीं है तो क्या कर सकते हो, कुछ सेलेक्टेड कॉलेजेस हैं जिसमें से कुछ लिस्ट आउट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कोसैट हो गया, ठीक है। उसके बाद एनआईटी ट्रिची हो गया, ठीक है। ये लोग हैं जो प्रोवाइड करते हैं, मतलब बीटेक आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, ऑलरेडी हैव अ वीडियो ऑन दैट, देख सकते हो, यू कैन गेट अ बेसिक आइडिया, ठीक है। तो इनसे स्टार्ट करो। अब आपको डिग्री कौन सा करना है, डिग्रीज भी बहुत सारी इसमें अवेलेबल है, तो प्रेफर करोगे बीटेक मिल जाए, ठीक है। किस में मिल जाए, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग, किसी में भी मिल जाए, लेकिन बीटेक आपको एक मिलनी चाहिए, ठीक है। बीटेक नहीं मिल रही, बहुत सारे लोगों के बारे में पता होता है, जैसे मेरे से, मतलब ऐसा नहीं है कि मिला नहीं था, लेकिन वही था, मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपना ईयर बेस्ट नहीं करना चाहते हैं, दे गॉट टू नो अबाउट ड्यूरिंग द रिसर्च, दे आर गॉट लेट अबाउट द एडमिशन, तो साल को आपके ऊपर है। बट मैं प्रेफर नहीं करता कि साल को मिस करना, साल ड्रॉप आउट करना, बिकॉज इफ डजेंट मैटर दैट आप पे कौन सा डिग्री है, अगर आप इनफॉर्मली एजुकेशन में लगे हो, देन यू कैन बीट द पर्सन विद बीटेक एंड एमटेक वॉट एवर डिग्री दे हैव, ठीक है। चाहो तो उसके बाद बीएससी यू कैन कंसिडर दैट, ठीक है। बीएससी भी कंसिडर नहीं मिल रहा तो उससे नीचे मत गिरना, ठीक है। डोंट स्टिक टू द डिप्लोमा, वो एडवांस हाइपर लेवल के जो भी डिप्लोमा होता है, डोंट स्टिक टू दैट, ओनली फोकस इन दीज टू, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब ये मिलने के बाद आपको क्या होगा, एक सिंपली आपको एक इनके बाद एक जॉब ऑफर हो जाएगी, एक अच्छे डिसेंट पैकेज की। मतलब इसकी बात करोगे, अगर आपने एक वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से कर रखा है, देन यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 10 to 12, आराम से इतना मिल जाएगा, ठीक है। 16 तक भी रेंज कर सकता है, इवन कोसैट के इतने पैकेजेस आते हैं, ठीक है। यू विल गेट इट, गुड कंपनी। और इसमें भी मान लो इसका हाफ मान लो, बीएससी में हाफ से ज़्यादा मान लो, इसमें 7 मान लो, 6 मान लो, अगर एक अच्छी कंपनी में आपको मिल जाती है, ठीक है। नहीं तो एवरेज क्या रहता है ना, इसका एवरेज रहता है 3 मान लो, 3 से 5 के बीच में एवरेज रहता है इसका, ठीक है। और बीटेक का एवरेज रहता है कम से कम 5 से 7 के बीच में। एलपी की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा गंदा हो गया बोर्ड, लेट्स मेक इट मोर स्मॉल एंड इधर आ जाओ, ठीक है। और आपको क्या हुआ, आपने बीटेक बीएससी वगैरह कुछ कर लिया, ठीक है। 3 या 4 साल के बाद आपको एक जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है ना, जॉब तो मिल गई, अब कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं होते उसकी, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, साइड पे ज़्यादा काम करना पड़ता है या फिर कुछ भी, मतलब रीजंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के लोगों का इंटीग्रेशन होता है, जो ऑलरेडी सेफ्टी में है, ठीक है, बट दे वांट टू एडवांस, लाइक वो जब देखते हैं कॉर्पोरेट्स लाइफ में या फिर ऊपर अपने बॉसेस को देखते हैं जो सेफ्टी मतलब लीडरशिप लेवल होती है, तो वो लोग एज्यूम करते हैं कि यार उस लेवल का मिल जाता तो मजा हो जाता, मतलब ऑफिस में बैठो, कॉल्स लो, मीटिंग्स लो, और क्या करना है, साइड पे कौन कहेगा ये जूता पहन, हेलमेट पहन, ये करके, नोबडी वांट्स टू डू लाइक दैट, ठीक है। और दूसरे लोग वो होते हैं जो भाई अपना इंजीनियरिंग करके आते हैं, बीटेक वगैरह हो गया या फिर मतलब अदर डोमेन से आते हैं, उन लोगों ने, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉप कॉलेज के आते हैं, लेकिन आते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स नाउअडेज आई हैव सीन दैट, रिसेंट ईयर्स में देखा है बहुत सारे लोग आते हैं। सो दे ऑल्सो हैव हियर्ड दैट समवेयर दैट सेफ्टी में प्रेशर कम है, बिकॉज इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा रहता है। आप लोग अगर देखा हो आपने फील्ड लेवल पे, एग्जीक्यूशन लेवल पे, ठीक है, तो थोड़ा प्रेशर से बचने के लिए या फिर प्रेशर को कम करने के लिए दे गॉट इंटीग्रेटेड अ प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग कोर्सेज को चूज करते हैं, तो ये तो हो गया बेसिक वाला का, बेसिक का समझ में आ गया होगा। सर्टिफिकेशंस कवर नहीं कर रहा हूँ, सर्टिफिकेशंस अगर आपको करने हैं देन उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सेपरेट कौन से सर्टिफिकेशंस, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, कंट्री स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, उन्हें रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब इन लोगों की बात कर लेते हैं, इन लोगों को क्या करना चाहिए। आप भी अपनी जॉब से अपने सेफ्टी का कोर्स कर लिया, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, एमएस धोनी का जो डायलॉग है ना अपना, ये एमएस धोनी वाली मूवी में वो वाला मारते कि मतलब आ गए
कर लिया कोर्स, लेकिन यहाँ पे आप पहुँच चुके हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था, अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि स्टेबल चीज़ें जा रही हैं, कुछ चीज़ें ना बढ़ रही हैं। मतलब एक तो ये होता है कि आप अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करो, मतलब 5 साल वेट करो, 10 साल वेट करो, हम मैनेजर बनेंगे, फिर हम इस पर्टिकुलर एरिया के रीजनल हेड बनेंगे एचएससी के। तो वो एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, दैट्स अ स्टैंडर्ड अप्रोच, बट स्टैंडर्ड अप्रोच पर रिलाई करोगे तो हो गया काम फिर, ठीक है। यू नीड टू अल्टीमेटली एडवांस। तो एडवांस करने के लिए ये जो ग्राफ, ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, हाउ टू अचीव दैट कर्व। सो देर आर सम डिग्रीज, एकेडमिक्स आप कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर सर्टिफिकेशंस को ऐड करते हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर ऐड करते हो, जिससे कि आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा इन पर्टिकुलर पोजीशंस पर रीच करने के लिए। अभी भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यार। इफ़ आई मीट यू समवेयर, आई विल टेल यू व्हाट आर द ग्रेटेस्ट एग्जांपल। लाइक पीपल, उन लोगों ने जस्ट कुछ डिग्रीज में उन लोगों को पैटर्न प्रॉपरली पता है, उन पैटर्न को फॉलो करके दे आर जस्ट मैनेज द होल कंट्रीज, होल रीजन्स वर्ल्ड वाइड। ऑल राइट, सुनाओ अब आप इसके बाद क्या कर सकते हो। तो देखो भाई, दो आप पे ऑप्शन हैं अब। एक तो बीटेक वाले बंदे हो गए, ठीक है, एक बीएससी वाले हो गए। अब मेजरली इन्हीं को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद और भी हैं, उन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं, मान लो बीकॉम वाले या बीबीए वाले भी हो गए, ठीक है, ठीक है। तो बीटेक वाले क्या ऑप्शन दे सकते हैं, देखो भाई दो ऑप्शन आप लोगों पे बच जाते हैं इसके बाद। अगर आप मतलब, एक तो होता है फील्ड से प्रॉब्लम में आना, एक होता है जॉब रोल से प्रॉब्लम में आना, ठीक है। कुछ लोगों को टेक्निकल जो साइड होती है, वैसे तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग इंजीनियर हैं वो करके, लेकिन एक्जैक्टली आपको ही पता रहता है जो एक्स्ट्रा हजार्डस इंडस्ट्री होती है या फिर जो फील्ड लेवल का काम होता है कितना टफ होता है, ठीक है। तो अब वो लोग परेशान आ चुके हैं, अब आप लोग को स्विच करना है कॉर्पोरेट्स वगैरह में, देन यू कैन लुक आउट फॉर एमबीए ऑप्शन। अगर नहीं मज़ा आ रहा है चलने दो गाड़ी, तो भाई एमटेक कर लो फिर, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ उसी लेवल पे रहोगे, लेकिन लेवल बढ़ जाएगा, उस पर आ जाओगे, लेकिन सही रहेगा, मतलब फील्ड पे तब भी रहोगे, कहने का मतलब, ठीक है। एमबीए का ऑप्शन देख सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल थ्री, ठीक है। और अगर एमबीए किसी को नहीं करना है, देन अपने अपने रिस्पेक्टिव उसमें आ जाओ, बीएससी वाले एमएससी पे आ जाओ, एमटेक तो कर नहीं पाओगे, ठीक है, और कोई सेंस भी नहीं बनता उसे करने का। और अपने बीकॉम वाले हैं और जो बीबीए वाले हैं, देन दे कैन स्टिक फॉर एमबीए सेफ्टी मैनेजमेंट। तो ये कुछ ऑप्शंस बनते हैं, और ये लोग एमएससी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद कहीं ना कहीं आपको एक एडवांसमेंट मिल सकती है, बट डिसाइड आपको करना है। फील्ड पे ही मज़ा आ रहा है, फील्ड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर नॉट फेसिंग एनी मतलब टेक्निकल इशूज़ तो क्या ही फेसिंग होंगे, जो चिकचिकबाजी होती है डेली का, मतलब चिल्लाना वलाना हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। इफ़ यू आर फेसिंग दैट, वांट टू जस्ट गेट आउट फ्रॉम दैट टेक्निकल स्टफ, डू नॉट वांट टू वर्क इन फील्ड, वांट टू सिट इन ऑफिस, बी अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट लाइफ, देन आप एमबीए की तरफ लुक कर सकते हो। अब एमबीए कौन सा करना है, सेफ्टी में करना है, फाइनेंस या फिर जो हो गया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत रिसर्च करो कहाँ से कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। व्हाट फिट्स फॉर यू, दैट्स गुड फॉर यू, ठीक है। ये करने के बाद या फिर इससे पहले वाली पोजीशन में, तब आपको अगर लगता है कि नहीं भाई रहना तो इसी में ही है, एडवांसमेंट भी नहीं करना है, लेकिन बाहर जाना है, बाहर सुना है कि अच्छी सैलरी मिल सकती है, देन यू कैन लुक आउट फॉर सर्टिफिकेशंस लाइक नीबॉश, ठीक है, आयोश और आईडेप। अब एक एडवाइस यहाँ पे ये है, बहुत सारे लोग कल भी कमेंट कर रहे थे कि भाई मैं किस पे आऊँ, मतलब मेरे को आयोश करना चाहिए या फिर निबॉश करना चाहिए। तो देखो सिंपल चीज़, ऑलवेज टारगेट फॉर द हाई। यहाँ पे भी मैंने आपको इनिशियली बोला था कि ऑलवेज टारगेट फॉर द हाई, डोंट स्टिक एंड डोंट रिलाई ऑन द लोएस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन छोटे पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हो, जो आपको पता है वो आप क्लियर कर लोगे। आप एक बात बताओ कि आपने बीटेक कर रखा है, ठीक है, इट में भी सेफ्टी से कर रखा है, या फिर इफ़ यू हैव डन फ्रॉम इट नॉर्मल एंड यू थिंक दैट यार आयोश कर लेते कुछ ऑफर मिल जाएगा, तो डजंट मेक सेंस यार। 4 साल सेफ्टी पढ़ने के बाद आप आयुष में क्या डिफाइन करने के लिए जा रहे हो, कुछ नहीं। एक लेवल 2 का एग्जामिनेशन है, हज़ार रिस्क पढ़ाने वाले हैं, रिस्क असेसमेंट करना है, दैट यू विल डू। इतना तो मैं भी कर लूँगा, आप भी कर लोगे, तो उसमें क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हो। सो उससे बड़ा फिर क्या ही कहोगे उसमें, मतलब। सो मेरा कहने का मतलब आपसे यही है, अल्टीमेटली टारगेट फॉर हाई। अब तो निबॉश आईजीसी के लिए भी छोड़ गया, आप निबॉश आईडिप पर ट्राई करो, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ट्राई फॉर निबॉश इंटरनेशनल डिप्लोमा, और उस पर भी मन नहीं भर रहा है ज़्यादा आपको, मतलब कुछ ज़्यादा ही वो करना है, तो सीएसपी पे आ जाओ फिर, ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम देना, अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बिकॉज कभी बार क्या होता है ना, आपको डेजिग्नेशन तो मिल जाती है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, लोग बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो होती है वो नहीं हो पाती है। तो जनरली इफ यू आर एक्वायरिंग अ सीएसपी, ऑब्वियसली यू विल बी लुकिंग आउट फॉर द रोल्स इन यूएस एंड यूएस रीजन्स, ओके। सो उस टाइम पे मतलब बहुत क्रिटिकल रोल्स हो जाते हैं। तो किसी दिन बात करेंगे इन पे भी यार, मतलब इन्हें मतलब 5 मिनट के वीडियोस में कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन आई होप ये जो प्लान है आपके समझ में आया होगा, और मैं क्या डिलीवर आप लोगों से करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप ये डिग्रीज वगैरह कर लोगे, लाइक एमबीए, मैनेजमेंट्स हो गए या फिर एमटेक जो भी है, देन यू कैन लुक आउट फॉर दिस पोजीशन दैट इनिशियली आई टोल्ड यू, ग्लोबल एचएस लीडर। बिकॉज इसमें अगर आप सोचोगे कि इन पोजीशंस के लिए सिर्फ आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आप मतलब ऐसे जनरली फील्ड का नॉलेज हो गया या फिर फिजिक्स वगैरह की नॉलेजेस हो गई, आप ऐसा बन जाओगे, तो देखो भाई सिंपल ऐसा है, एक बात समझ लो, ये मतलब मेरे को मेरे बॉस ने कहा था, वो भी आपको समझा रहा हूँ। एक घर में 2 बेटे हो सकते हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्ट उसी बंदे को मिलता है, अ पर्सन विल गेट रिस्पेक्ट ओनली व्हेन ही इज गिविंग द मनी, ठीक है। एक साइड तो है बिजनेस साइड, दूसरा एचएससी साइड, ठीक है।
ठीक है। बिजनेस मतलब इंजीनियरिंग एग्जीक्यूशन जो भी है, जितने भी अपने बंदे हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। तो जो घर में पैसा ला के देता है ना, तो उसी को रिस्पेक्ट मिलता है। HSC वालों को भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो वो आपको देखना है आप किस में। आप कॉर्पोरेट से बिजनेस में जाओगे तो और भी बढ़िया। HSC भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, बिजनेस भी ला के दे रहे हो, बिजनेस कंटिन्यूटी भी इंश्योर कर रहे हो, तो ज़्यादा चिकचिकबाजी होगी नहीं, ठीक है। कॉर्पोरेट के अपने अलग मजे हैं। तो यू कैन एक्वायर दिस पोजीशंस विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। शॉर्ट स्पैन जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब समझ लो कि 5-10 ईयर तो मान के चलो, ठीक है। क्योंकि जनरली अगर आप ऐसा 1 साल का डिप्लोमा कर रहे हो ना, तो फिर लगा लो कम से कम 30 साल, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर आप अल्ट्रा हाई पर मतलब अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हो। बिकॉज ये डिप्लोमा वालों में प्रॉब्लम क्या होता है ना, इन लोगों को प्रॉपरली गाइडेंस मिलता नहीं है, और 3-4 साल तो उनके TBT लर्न करने में चले जाते हैं। TBT क्या होती है, वो सोचते हैं कि TBT होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता। जब दे गॉट एक्सपोज विद द पीपल, दे मीट विद द पीपल। मैं जैसे ऐसे कुछ नॉर्मली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट एक जनरली कंडीशन जो मैंने ऑब्जर्व करी है, दैट आई एम टेलिंग टू यू, ठीक है। तो जब वो लोगों से मिलते हैं, लोगों को देखते हैं, देन दे गॉट टू नो यार हाँ प्रॉब्लम है, नाउ वी नीड टू इम्प्रूव दैट। सो अभी से आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपने कर लिए, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। और कुछ इशू रहता है कमेंट में बताओ, विल डिस्कस अबाउट दैट। और चाहो तो DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम में, विल डिस्कस दैट ऑल्सो, ठीक है। सो दिस अबाउट द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो कुछ आप लोगों के लिए हेल्प करा होगा, स्पेशली +2 वालों के लिए हेल्प करा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस द लाइक बटन। कमेंट इन दिस वीडियो, बताओ वीडियो कैसा लगा एंड व्हाट योर करंट स्टेटस। जॉब कर रहे हो, +2 वाले हो, कैसे स्टेटस है। शेयर दिस वीडियो एवरीवन जो सेफ्टी में इंटरेस्टेड है, नहीं भी है, मे बी दे गॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज आगे जाके बूम होने वाला है। ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स जो है इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। सब्सक्राइब टू ईचएस अकेडमी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एल्रिगो नमस्कार।